प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आपको मेरा अभिवादन। मसीही ज़िंदगी मसीह के अनुसार मसीह के जैसे बिताए जाने वाली एक ज़िंदगी है। जब हम मसीही ज़िंदगी की ओर देखते हैं तो हमारा सबसे बड़ा नमूना ना कोई पास्टर, ना कोई अगुवा, ना कोई लीडर है, परंतु यीशु मसीह स्वयं है। यीशु मसीह सबसे परफेक्ट, सबसे सिद्ध उदाहरण है हमारे ज़िंदगी बिताने के लिए। मसीही ज़िंदगी का जो नमूना है वो यीशु मसीह है। जब यीशु मसीह अपने सेवकाई में प्रवेश किए थे, उनके सेवकाई का बहुत ही बड़े भाग को जो है मत्ती, मरकुस, लूकोस और यूहन्ना में लिखा गया है। लेकिन जब हम मत्ती के सुसमाचार को देखते हैं, उसमें पहाड़ी उपदेश के विषय में एक विस्तृत रूप से हमें वहाँ पर दिया गया है। मत्ती के 5वें अध्याय से 7वें अध्याय तक हम पहाड़ी उपदेश को देखते हैं। स्वर्ग राज्य के विषय में सबसे महत्वपूर्ण या स्वर्ग राज्य के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ का संविधान क्या है, ये 5, 6 और 7 अध्याय मत्ती के हमें बताते हैं। पहाड़ी उपदेश, स्वर्ग राज्य के विषय में यीशु मसीह के उपदेश। जब हम अपने मसीह ज़िंदगी को बिताते हैं तो प्रभु यीशु मसीह की अपेक्षा है कि इस तरीके के स्वर्ग राज्य ज़िंदगी को हम बिताएं। अलग अलग पड़ाव है। यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मेरे चेले होना चाहते हो, मेरे पीछे आना चाहते हो, तो अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे चलो। मेरे प्रियो, लेकिन प्रभु एकदम से या अचानक एक रात को आपके कंधे पे क्रूस नहीं देता। क्रूस तक पहुंचने के लिए जो पड़ाव है वो पहले कदम से शुरू होता है। आपका पहला कदम क्या है? 5वें अध्याय के अनुसार पहला जो कदम है, मत्ती के 5वें अध्याय उसके दूसरे आयत में ऐसा लिखा है, और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा और उसने ये कहा, धन्य है वे जो मन के दीन है। हाँ मेरे प्रियो, पहला पड़ाव मन की दीनता, अंग्रेजी में बोले तो ह्यूमिलिटी या पुअर इन स्पिरिट, नम्रता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक सिद्धांत होता है मसीह जीवन में। प्रभु यीशु मसीह ने अपना सारा महिमा छोड़कर जब संसार में उतर के आया, उसने नम्रता दिखाया, उसने शून्यता दिखाया। नम्रता ये नहीं कि सर झुकाकर कहीं चलना, वो नम्रता नहीं होता, लेकिन कितना अपने आप को दूसरों के सामने हम नीचा कर सकते हैं या फिर दूसरे को हमारे सामने कैसे उठा सकते हैं, वही है नम्रता। यूहन्ना कहता है कि मैं घटूं और वो बढ़ने पाए, वो है नम्रता। जब पहला पड़ाव में आप आते हैं, ये कहता है कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं। नम्र होना आज के दिन में हमें बहुत ही अनिवार्य है। पहले आप मन के दीनता को अपनाएं, उसके बाद आप क्रूस उठाने जाएं। क्रूस उठाने के विषय में जब लोग सुनते हैं तभी वो दिल से हताश हो जाते हैं कि इतने बड़े बोझ को या इतने बड़े एक सैक्रिफाइस या एक ज़िंदगी को मैं कैसे बिताऊं। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, छोटे छोटे कदमों से हमारी विश्वास की ज़िंदगी शुरू होती है। आज का पहला कदम अगर आप लेना चाहते हैं वो है नम्रता का कदम, क्योंकि ऐसा लिखा गया है जो मन के दीन है उनका स्वर्ग राज्य उन्हीं का होता है। अगर आप स्वर्ग राज्य को पाना चाहते हैं, प्रवेश करना चाहते हैं, पहला कदम आज आप नम्रता का एक कदम लें। नम्रता का होना केवल एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन पवित्र आत्मा का फल, होली स्पिरिट का फल, गलातियों के अनुसार जो फल है उसका होना है। पवित्र आत्मा का आपके अंदर होना नम्रता है, या फिर ऐसे हम कह सकते हैं नम्रता आपके ज़िंदगी में होना पवित्र आत्मा का आपके ज़िंदगी में होने का एक सिंबल है, एक चिन्ह है। यदि आप नम्र हैं तो आपके अंदर पवित्र आत्मा का वास है, आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह का वास है। इन दिनों में जब हम देखते हैं पूरे दुनिया में मृत्यु का मातम है, कोरोना वायरस के कारण, युद्ध के कारण, बॉम्ब ब्लास्ट के कारण, अलग अलग चीज़ों के कारण, कहीं भूस्खलन हो रहा है, लैंडस्लाइड्स, कहीं पे भूकंप हो रहा है, कहीं पर आग लग रहा है, कहीं पर बाढ़ आ रहा है। मुंबई, केरल जैसे जगहों में लोग मृत्यु में हैं। कलीसिया का क्या जिम्मेदारी है इन दिनों में? जब हम दूसरे इतिहास उसके 7 के 14 के अनुसार जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि मेरी प्रजा जो है, जो मेरी कहलाती है, उसका इस प्रकार है,
तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं यदि दीन होकर प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, आज हमें जो हम परमेश्वर के प्रजा हैं, जो मेरे परमेश्वर कहता है जो मेरे कहलाते हैं, उसके नाम से हम बुलाए गए हैं, हमें क्या करना है? हमें दीन होकर प्रार्थना करना है। स्वर्ग राज्य में यदि आप प्रवेश कर चुके हैं, आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। जब आप एक कदम आप लेते हैं दीनता को, नम्रता को अपनाने का, नम्र हो जाएं, और फिर ऐसा लिखा है और मेरा दर्शन के खोजी होकर अपने बुरी चाल चलन से फिरें, तो आखिरी में लिखा है मैं उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। इंग्लिश में लिखा है कि आई विल हील देयर लैंड। यदि आप अपने देश के ऊपर चंगाई चाहते हैं, अपने व्यक्तिगत ज़िंदगी में चंगाई चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि प्रभु आपके ज़िंदगी को ज्यों का त्यों कर दें, हील कर दें, तो आज सबसे पहले आप ये पहचानें कि आप प्रभु के नाम से बुलाए गए हैं, और उसके बाद आप अपना पहला कदम लें मत्ती 5:3 के अनुसार, और दूसरा इतिहास 7:14 के अनुसार दीनता को अपनाएं, दीनता से प्रार्थना में आए। कलीसिया, आज हमें दीनता को अपनाने की ज़रूरत है। हम कोई बड़ी बड़ी बातों में शायद घमंड नहीं करते होंगे, लेकिन अनजाने तरीके से कहीं ना कहीं हमारे अंदर घमंड जो है, अहंग जो है, वो प्रवेश कर जाता है। लेकिन आज हमें अपने आप को हमें पहचानने की ज़रूरत है, और हमें नम्र होने की ज़रूरत है, ताकि एक और बार प्रभु हमसे बात करे, प्रभु हमारे साथ रिश्ता बनाए। नम्र कलीसिया के प्रार्थना को सुनकर प्रभु इस देश को चंगा करे, लोगों को चंगा करे। ये हमारी प्रार्थना होने पाए। इन वचनों से प्रभु आप सबको आशीष दें।